अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक कमर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि तालिब इल्म का मकसद हयात क्या है, वो क्यों स्टडी कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है, क्यों तालीम हासिल कर रहा है, क्या उसको उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसकी डायरेक्शन कौन सी है और कौन सी डायरेक्शन पे चल रहा है, उनकी कैसे गाइड करनी है, उनकी कैसे रहनुमाई करनी है। हम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एकेडमीज जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, पूरी ज़िंदगी हम लगे रहते हैं। आधी ज़िंदगी गुजर जाती है हमारी और हम तालीम से फारिग होकर अनपढ़ जाहिल बन जाते हैं। ये बात बड़ी खौफनाक है। अगर तरक्की करनी है तो बाहर की आवाज़ों को आपने बंद करना होगा, उनसे रोकना होगा। अब बाहर की आवाज़ों से मतलब क्या है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वालिदैन उसके कान में बात करना शुरू कर देते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कोई कहते मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कोई कहते मेरा बेटा पायलट बनेगा। या देखा देखी कि फलां का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, मैं भी इसको डॉक्टर बनाऊंगी, मैं भी इसको इंजीनियर बनाऊंगी। तो ये बड़ी खौफनाक बात है, बच्चे के साथ ज्यादती है। उसको अपनी सीमत और डायरेक्शन का पता नहीं होता कि वो किस सीमत में चल रहा है। इस तरह वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी वो खामोशी के साथ, तन्हाई के साथ बैठ के तालिब इल्म सोचे कि मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो मेरे लिए बेहतर है ये नहीं है, मैं उस पर चल सकूंगा ये नहीं चल सकूंगा। उसे दुनिया को देखकर इंतखाब नहीं करना चाहिए रास्ते का। बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं मगर उनके अंदर तलब नहीं। इसकी वजह यह है उसकी डायरेक्शन सही नहीं होती, उसकी सीमत सही नहीं है, उसको गलत डायरेक्शन पे लगा दिया जाता है। वो उस पर चलता रहता है लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। मोज़े तंग ने कहा है, 1000 मील सफर की इब्तिदा एक कदम से होती है। मगर अहम बात यह है जो आपने कदम उठाया है, क्या वो दुरुस्त सीमत में उठाया आपने? क्या वो डायरेक्शन ठीक थी? क्या वो सीमत ठीक थी? अगर तो उसने कदम गलत डायरेक्शन से उठा दिया तो वो पूरी जिंदगी सफर करता रहे, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो उसकी मंजिल ही नहीं थी। कभी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर सीमत ठीक है तो फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसलिए बच्चों को उसका माइंड देखकर ही उसको रास्ते पे लगाया जाए। दूसरों की देखा देखी ही उसको गलत सीमत में मत लगे। इस तरह वो कभी कामयाब नहीं होगा। बेशक वो डॉक्टर तो बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, पायलट भी बन जाएगा, मगर उनमें वो स्किल, वो सलाहियत नहीं होगी जो होनी चाहिए। क्या फकत रट्टा लगा लेने से, चीज़ें याद करने से, नंबर ले लेने से ही इंसान कामयाब हो जाता है? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फूल जैसा हो, अगर वो देखने में फूल नहीं, उसकी खुशबू नहीं, तो वो फूल नहीं। फूल तो एक खूबसूरती का नाम है।
جس چیز کی جو صفت ہوتی ہے، اگر اس صفت کو نکال دیا جائے وہ چیز نہیں رہتی۔ اس طرح انسان میں بھی ایک صفت ہے، وہ ہے خود شناسی۔ جب وہ خود کو نہیں پہچانے گا، اپنا مقصد نہیں پہچانے گا، اپنی ڈائریکشن اور سمت کو نہیں پہچانے گا، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ وہ خود شناسی ہے یہ کہ جس کام کے لیے مالک کائنات نے آپ کو بنایا ہے، آپ وہ کام کریں، اسی ڈائریکشن، اسی سمت میں چلیں، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔